हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से क्लास 9th मैथ्स और चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग क्वेश्चंस को अगर कर पा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दो तीन ही बात इस्तेमाल की गई है, जिसमें से दो तीन बातें क्या हैं कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये सारी बातें आपके बुक में, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी, और मैंने इस चीज़ को आप लोगों को भेजा भी है, तो आप लोग वो चीज़ देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 को देखते हैं हम, और चीज़ें कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बात पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चीज़ें सिर्फ पता होना वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बात जानना है हमें। तो क्वेश्चन 4 में जो इम्पोर्टेंट मैटर दिया हुआ है, गिवन है, जो वो मैंने लिख लिया। तो ये हमारे पास फिगर है, आप लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग उसे बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू और टी, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल। और अच्छा, बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा कि ये वाला एंगल मैं तभी फाइंड कर सकता हूँ जब मेरे पास ये और ये एंगल हो। ये वाला एंगल तो है ही, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना होगा। तो सीक्वेंस कैसे तैयार करते हैं हम वो देखिए, ठीक है। तो ये वाला है, ये वाला हमें देखना पड़ेगा। और ये वाला एंगल मैं कैसे फाइंड करूँगा, हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल अगर हमें पता चल गया है और ये वाला एंगल अगर पता चल जाए तो हमें ये वाला भी पता चलेगा। तो ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, देखिए ये एक ट्रायंगल है, RPT एक ट्रायंगल है ना। अगर एक ट्रायंगल है तो ये दो तो दे ही रखा, तो ये पता चल जाएगा कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फाइंड हो गया तो ये आ जाएगा, और ये आ गया तो ईजिली हम इस एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यही आप लोगों के सामने सॉल्यूशंस तैयार कर लिए ताकि आप लोग बहुत जल्दी समझ पाए चीज़ों को। तो इन ट्रायंगल PRT ये वाला ट्रायंगल हमने पहले लिया क्योंकि इसकी दो वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या हो, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो दो एंगल की वैल्यू तो दे रखी है। अच्छा, यहाँ पे तीसरी एंगल की वैल्यू, दैट मीन्स कि ये वाला नहीं दे रखा है, तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा, ये कैलकुलेशन है छोटी सी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से PTR की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल कितना होगा, 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, वही बात हमने लिखी है यहाँ पे। ऑल्सो एंगल PTR इक्वल टू STQ वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये 45 हो जाएगा। अब फिर हमने क्या करा, वही जो मैंने ऊपर बात बताई थी आप लोगों को कि इन ट्रायंगल STQ, अब वो वाला ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे। ये वाला हमें एंगल पता चल चुका है, तो ये 2 है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, और हमने वैल्यू रख ली यहाँ पे 180 डिग्री इन तीनों एंगल का सम। तो SQT इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को हमने ऐड करा तो 120 इक्वल टू इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री। तो ऐसे करके हमने फाइंड कर लिया एंगल SQT। तो एंगल SQT की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आप ये देखा कीजिए कि हम लोग फिगर के थ्रू किन किन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको यहाँ से एक फॉर्मेट तैयार मिल जाएगा कि मुझे इस फॉर्मेट पे काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है, और इसको बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कीजिए।